हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोजगार विद आशीष में। और आज से हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोज़ शाम 6:30 बजे शुरू होगी। और इसके अतिरिक्त अगर आपको और भी कोई समय के लिए आपका अगर सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप किस समय पर ये डेली वीडियो करंट अफेयर्स का अपलोड करें हम। तो साथियों, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों को आज से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन होंगे उनको भी आपको शानदार तरीके से रिवीजन आपका करवाया जाएगा, जैसे स्टैटिक जीके उसके साथ भी कवर करवाया जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो साथियों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में कहां पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो ये जो इंडिया फेम है, ये इंडिया फेम, ये फेम का अर्थ होता है रसायन से संबंधित। जो रसायन से संबंधित होता है, ये 2 से 3 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने विश्व चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। तो ये पहला रजत पदक जो विश्व चैंपियनशिप में जीता है, ये प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है पजल में। तो भाई आप समझ सकते हैं कि पजल में जीता है ये विश्व चैंपियनशिप में, और पहली बार रजत पदक ये देश को मिला है। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है। जो पवन टरबाइन जो देश की सबसे बड़ी स्थापित की गई है वो गुजरात में अडानी ग्रुप के द्वारा की गई है, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम लंबाई की बात करें ऊंचाई की, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊंचाई है उसकी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, 2 नवंबर 2022 को कहां पर देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो ये पहला मोहल्ला क्लिनिक जो खोला गया है ये दिल्ली में। इनको हम जो हेडलाइंस हैं, इनको हम मेन जो हैं उनको हम अंडरलाइन करवाते जा रहे हैं, आपको हाईलाइट करते जा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाए कीजिएगा कि ये महिला मोहल्ला क्लिनिक, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये दिल्ली में सीएम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। और इस उद्घाटन का जो लक्ष्य है और क्या इसकी सेवाएं हैं वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो इस उद्देश्य का, इस जो महिला मोहल्ला क्लिनिक है इसके अंतर्गत 100 क्लिनिक को दिल्ली के मोहल्लों में बनाना ये लक्ष्य है। इसमें जो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ, जो डॉक्टर, नर्स और स्टाफ होंगे ये सब सारी महिलाएं होंगी। और यहाँ पर कि सब कुछ आपका फ्री इलाज होगा, फ्री जांचें आपकी की जाएंगी, सब कुछ यहाँ पे फ्री होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि 3 नवंबर 2022 को FICCI फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जो इसका अर्थ होता है फिक्की का, ये इसका अर्थ है भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन। जो भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है ये फिक्की जो आपका सबसे पुराना व्यापार संगठन है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसके जो नए अध्यक्ष, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा हैं, जो कि उड़ीसा से हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, 4 नवंबर 2022 को किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक
जीता। तो किस देश की टीम ने सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये भारत ने जीता है, भारत ने जीता है। और इसकी अगर शुरुआत की जाए कि एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत साथियों की गई थी 1984 में। ये 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष में एक बार होता है। और 2022 में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2022 में इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। 2022 में इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 7, इजराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो जैसा कि साथियों आप जानते होंगे कि भारत के जो सबसे अच्छे संबंध हैं वो रूस से हैं। उसके बाद अगर किसी से सबसे अच्छे संबंध हैं तो वो इजराइल से संबंध हैं। तो साथियों इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है। और साथियों ये इनकी अगर पार्टी की बात करें तो ये लिकुड पार्टी से आते हैं, इनकी लिकुड पार्टी है। इसके बाद आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? भारत के किस राज्य में पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो ये आप आंसर देंगे इसका नागालैंड में की जा रही है। 4 से 7 नवंबर तक ये की जा रही है। अगर इसी के साथ आपको पूछ दिया जाए कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग देखेंगे कि नागालैंड की राजधानी जो है वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा आप लोग आंसर देंगे इसका। इसके बाद बात अगर कर दिया जाए कि नागालैंड से संबंधित और कुछ, तो 13वें संविधान संशोधन में 13वीं संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसके द्वारा नागालैंड राज्य बनाया गया था। इसके द्वारा नागालैंड को बनाया गया था। इसके बाद साथियों बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, कि 5 नवंबर को विश्व भर में 5 नवंबर को किस रूप में 5 नवंबर को मनाया जाता है? तो साथियों 5 नवंबर की अगर हम बात करें कि 5 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद साथियों प्रश्न नंबर 10 कि हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो ये देश के प्रथम मतदाता हैं। इन्होंने जब इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था साथियों, और 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये स्वतंत्र भारत में सबसे पहले ये मतदाता थे जिन्होंने अपना वोट डाला था। ये अभी भी जीवित हैं साथियों, और ये हिमाचल प्रदेश में इन्होंने अपना वोट डाला। वर्तमान में इनकी उम्र की बात करें तो 106 वर्ष इनकी उम्र है। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ 6:30 बजे शाम को हम ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। और साथियों अगर हम बात करें कि इनसे संबंधित हम कम्युनिटी पोस्ट में भी रोज़ आपके रिवीजन के लिए डालते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे और आपको काफ़ी मदद जो है मिलती रहे। तो साथियों आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक ग्रुप बना देंगे जिसमें इस सारे क्वेश्चनों की PDF आपको टॉपिक वाइज या क्रम वाइज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।